स्कैम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत स्कैम याद आ जाते हैं। नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तुझे नहीं दिख रहा युवा बच्चे कैसे मर रहे हैं? मेरा भी बच्चा इसमें कैसे मर रहे हैं युवा बच्चे? तुझे परवाह है? सरकार उसकी जिम्मेदारी। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट। लेकिन इस साल एग्जाम 23 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है। पर बात 23 लाख ही स्टूडेंट्स की ही नहीं है, बात है हर एक स्टूडेंट्स की जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसका फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन हम सब जानते हैं हमारे भारत देश में स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजेस की संख्या कम है, इसके बाद सीटों की कमी है। जो सीटों के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं वो भी ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं। तो क्या फ्यूचर रह जाएगा स्टूडेंट्स का? पेपर लीक होना या गलत तरीके से एग्ज़ाम को कराना, ये तो कुछ ट्रेंड सा बनता जा रहा है। सन 2024 बिहार में जब नीट का एग्ज़ाम होने के बाद 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया। इन लोगों ने हर एक स्टूडेंट से 30 से 50 लाख रुपए तक लिए लीक पेपर देने के लिए। इतना ही नहीं, गुजरात के वडोदरा में पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर, एक स्कूल टीचर और एक नेता के साथ मिलकर 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में हेल्प करने के लिए। कितनी बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और इस बार भी देखने को मिला, और इस प्रोटेस्ट को भी इग्नोर कर दिया जाता। लेकिन इस बार बात पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को, जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। जब 4 जून को नीट एग्जाम का रिजल्ट आया तो सब अचंभे में पड़ गए। एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा स्कैम, इसे कहा जा रहा है। एक बार सोच के देखो दोस्तों, जब एक 16-17 साल का लड़का अपना घर बार छोड़कर नीट की तैयारी में जुट जाता है और साल भर जी तोड़ मेहनत करता है और आखिर में पता चलता है स्कैम के बारे में, उस लड़के पर क्या बीतती है। उसने साल भर मेहनत की, टाइम दिया और घर वालों के पैसे खर्च हुए। इसे उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? क्या पता वो इस प्रेशर को ना झेल पाए और कुछ गलत कदम उठा ले। फिर कैसे जाऊंगा? सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। इसलिए एक सिंपल सा और बहुत ज़रूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा प्लान बी या प्लान सी होना ही चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा एक ना एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। नीट यूजी का एग्जाम, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम है। देश में कराए जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे पहले AIPMT का टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन वो होता था तो अलग अलग स्टेट्स और मेडिकल कॉलेजेस के अपने अलग अलग एग्जाम होते थे। इन सब का एक एग्जाम करने के लिए नीट को इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते इसका पहला एग्जाम 2016 में कराया गया। पहले 3 साल के जो एग्जाम थे उनको ओवरसी किया गया था CBSE के द्वारा। लेकिन 2019 के बाद से इन एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी NTA को दी गई। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसे 10 नवंबर 2017 में एस्टेब्लिश्ड किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो इस इरादे से था कि इसके पास इंडिपेंडेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एग्जाम कराते समय। लेकिन इसका उल्टा हुआ, आज लोगों का सारा गुस्सा NTA पर निकल रहा है। क्या कारण है इसका? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 सवाल होते हैं जिसमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 180 सवाल सॉल्व करने होते हैं। हर सही आंसर के मिलते हैं 4 नंबर और हर गलत आंसर के मिलते हैं माइनस का 1 नंबर। इस पूरे पेपर को करने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय होता है और पूरा पेपर 720 नंबर का होता है। इस बार नीट के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने पूरे मार्क्स यानी 720 में से 720 मार्क्स लाते हैं और सभी को फर्स्ट रैंक मिल जाती है। ये बहुत ही अजीब सा मामला है, क्योंकि पिछले साल मात्र 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे भी पिछले साल 2022 में 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी के भी 720 मार्क्स नहीं आए, केवल 715 नंबर आए थे। और इस साल अचानक से 67 स्टूडेंट्स ने टॉप कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये थी और भी शंका पैदा करने वाली बात।
इसको लेकर 3 रीजंस दिए। पहला है, उनके ऑफिशियल ने कहा कि इस साल का एग्जाम बहुत ही सरल था, इसलिए इतने स्टूडेंट्स ने टॉप किया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से तो अलग ही बात निकल कर आई। टीचर और स्टूडेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया इस साल का तो पेपर और भी कठिन था और इस साल तो मुश्किल से शायद कोई टॉप कर दे। दूसरा, एनटीए ने कहा कि इस साल 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया 2023 के मुकाबले, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स ने टॉप किया। लेकिन तीसरा कारण तो और भी मजेदार दिया। कहा कि 67 टॉपर्स में से 50 टॉपर्स को ग्रेसिंग मार्क्स दिए हैं क्योंकि पेपर में कुछ सवाल गलत थे, और 50 टॉपर्स में से 6 टॉपर्स को टाइम रिलेटेड इश्यूज की वजह से ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए। जो फिजिक्स में एक सवाल गलत था वो ये है क्योंकि उसमें 2 आंसर सही थे, क्योंकि एनसीईआरटी की ओल्ड एडिशन की बुक थी और एक न्यू एडिशन की बुक थी, दोनों में अलग अलग आंसर थे। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कहा कि दोनों आंसर्स को सही किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो एनटीए की है, क्योंकि उनसे इतने बड़े एग्जाम में ये गलती कैसे हो सकती है, क्योंकि जब न्यू एडिशन की बुक को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो 2 आंसर सही करने की क्या जरूरत थी। 6 साल पुरानी बुक को शायद ही कोई पढ़ रहा होगा। लेकिन इस सवाल को देखो, सवाल ये था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट ये है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और दूसरी स्टेटमेंट है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस सवाल का सही जवाब है पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने कहा दोनों आंसर्स को सही मानना चाहिए, क्योंकि 2018 की जो बुक है उसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही स्टेटमेंट लिखा गया है। और उसने एक कारण भी बताया इसको सही करने का। 13,000 से ज्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन पर कंप्लेंट्स की है। क्या गलत आंसर को सही कर देना कोई सेंस बनाता है? क्योंकि 2018 के बाद जो एनसीईआरटी बुक छपी है उन सब में इसको सही कर दिया गया था। तो ये है एनटीए के वो कारण जो एक चक्रव्यूह की तरह रचे हुए हैं। क्या आपको लगता है ये सही हुआ है या गलत? फैक्ट्स आपके सामने है। अब लोगों हंगामे के बाद अब एनटीए ने ग्रेसिंग मार्क्स को हटाने का फैसला किया है। अगर जिन स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर देना है तो वो दे सकते हैं। अब ये तो ठीक कर दिया, लेकिन जो ये पेपर लीक्स का मामला है इसका क्या? इसका भी इंतजाम करना चाहिए। बस ये याद रखना कि एग्जाम सब कुछ नहीं होता। एक एग्जाम आपकी जिंदगी को तय नहीं कर सकता, ये शायद आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।